1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में एक अजीब घटना को देखने को मिला। वहाँ पे एक आदमी छड़ी से एक कपल को पीट रहा था और बेरहमी से पीट रहा था। वहाँ का जो कंगारू कोर्ट है उसने सज़ा सुनाया कि इसे छड़ी से पीटा जाए। बताते चलूँगा, कंगारू कोर्ट वे है जिसे ना तो किसी तरह का मान्यता प्राप्त है, ना तो वे पंचायत या फिर संविधान किसी भी तरह से मान्यता, उस कोर्ट को मान्यता नहीं दिया गया। वे एक वहाँ के समूह द्वारा इलीगल तरीके का कोर्ट है। और उस कपल को जो पीट रहा था वे एक लोकल टीएमसी लीडर था। इस घटना का विवाद बढ़ते देखकर चोपड़ा विधानसभा का जो विधायक है हमीदुल रहमान, उसने बोला कि ये तो इस्लामिक देश में ये कानून है कि अगर कोई गलती करता है तो उसे पीटा जाए। मामला देखिए, मामला ये था कि वे औरत, वे लेडीज़ अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रह रही थी जिसे वे प्यार कर रहा था, जिसे देखते हुए वहाँ का लोग और कंगारू कोर्ट ने ये सज़ा सुनाया। सबसे पहली बात बताते चलूँ कि ये देश संविधान से चलता है और बंगाल इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, वे भारत का एक हिस्सा है। और भारत का एक हिस्सा होने के कारण वहाँ भी भारतीय कानून लागू और भारतीय संविधान ही लागू होता है। अगर उसने गलती किया है तो उसे कोर्ट सज़ा देगा या फिर पंचायत बुला के जो आधिकारिक पंचायत समूह बैठता है उस हिसाब से उसे सज़ा सुनाया जाएगा, ना कि वहाँ पे इस्लामिक कानून लागू करके उसे पीटा जाएगा और बोला जाएगा कि ये सज़ा इस्लामिक राष्ट्र में तो जायज़ है। क्या आप बंगाल को इस्लामिक राष्ट्र समझते हैं? माना कि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की संख्या 27% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वे इस्लामिक राज्य बन गया। क्या बंगाल शरिया कानून से चलेगा क्या? अभी तक एक भी इंडी गठबंधन का नेता इस विवाद पे नहीं बोला, क्योंकि वे उसका वोट बैंक है। अगर वे बोलेगा तो बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। यहाँ तक कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस विवाद के बारे में नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात, वे जो पीट रहा था उसका नाम ताजमुल उर्फ जेसीबी था, जो एक लीडर टीएमसी लीडर है। दो चीज़ है, अगर आप इस देश को मानते हैं तो ये देश संविधान से चलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी संख्या ज़्यादा है और हम इस कानून से चलेंगे, धार्मिक कानून से चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता।